हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूं आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई थिंक आप सभी को ऑलरेडी पता लग गया है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर को। कौन सा चैप्टर? फ्रिक्शन। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, जब हम लोग मोमेंट एंड कपल चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तब उसके बाद मैं इधर फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करूँगा या फिर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो बात ये हुआ कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीट होने के बाद कौन सा चैप्टर? आखिरी वाला चैप्टर, सिंपल लिफ्टिंग मैशिंग। ठीक है, सिंपल लिफ्टिंग मैशिंग करेंगे। ओके, तो चलो ये जो चैप्टर है फ्रिक्शन चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर पे लगभग आपका 6 से 7 क्लासेस आएगा एंड ये 6 से 7 क्लासेस हम लोग अगले 10 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगले 10 दिन में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब सितंबर 2021 में ये आपका फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अगला चैप्टर। ओके, चलो तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप फटाफट से रेडी हो जाइए पेन कॉपी लेके। एंड एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास हेडफोन है तो फिर हेडफोन का यूज़ बिल्कुल करिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन को डेफिनेटली अपने कान पे लगा लीजिए, क्योंकि हेडफोन लगाने से अपने आप में डिस्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाता है। अगर बाहर की चीज़ें सुनाई नहीं देगा तो डिस्ट्रक्शन तो कम होगा ना। ठीक है, तो अगर आपके पास हेडफोन है तो डेफिनेटली क्लास करते वक्त उसका इस्तेमाल कीजिए। ये होता है हेडफोन का सही यूज़। गाना सुनने के लिए नहीं, बात करने के लिए तो वो हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन क्लास करते वक्त हेडफोन का यूज़ डेफिनेटली करिएगा। ये मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है? अभी देखो दोस्तों, फ्रिक्शन को हम लोग एक घटना भी कह सकते हैं या फिर इसको एक फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक घटना भी कह सकते हैं फ्रिक्शन को, या फिर एक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो हम लोग बात करेंगे फोर्स को लेकर। ओके, तो फ्रिक्शन को हम लोग फोर्स मान के ही समझेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, अपने डेली लाइफ में हर रोज़। ठीक है, इसको हम लोग फेस करते हैं। एक ऐसा फोर्स है, बहुत ही कॉमन सा फोर्स है, सिंपल सा फोर्स है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे जगह में आपको फ्रिक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो कैसे, अब इसका एग्जांपल देंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। देखो दोस्तों, एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है इसका एक सरफेस, ठीक है, एंड इस वाले ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस, दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट पे है। ओके, एंड इस हालात में हम लोग इसमें अभी लगाएंगे फोर्स। फोर्स लगा के हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको इधर की तरफ मूव करना चाहते हैं। इसको, ये जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग उस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा दोस्तों? रिलेटिव मोशन आएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका एक मोशन आएगा, तो यहाँ पे डेवलप होगा क्या? रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन। तो इसी रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे डेवलप होता है। ठीक है, बिल्कुल टेंजेंशियली कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक फोर्स डेवलप होता है। जब ऐसा सिचुएशन आता है, रिलेटिव मोशन डेवलप होने वाला है, हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किए हैं, रिलेटिव मोशन डेवलप होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक ऐसा फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट सरफेस पे ही डेवलप होता है एंड कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ टेंजेंशियली बिल्कुल घिस के ये आता है। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? आपका हॉरिजॉन्टल है। बिल्कुल कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ टच होके टेंजेंशियली ये फोर्स डेवलप होता है। एंड ये फोर्स, आपका जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किए हैं एक्सटर्नली फोर्स, इसका ऑपोजिट दिशा में होता है। ये वाला फोर्स हम लोगों ने इधर लगाए हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स हम लोगों ने इसको लगाए हैं इस तरफ, इसका मोशन किस तरफ रहेगा? इस तरफ जाएगा। ये जो मोशन है ये इस तरफ जाएगा एंड ये वाला फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट दिशा में रहेगा। ठीक है, ओके, तो फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि दो वस्तु के रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, जब दोनों वस्तु एक दूसरे के साथ कांटेक्ट पे होता है, ये होता है फ्रिक्शनल
फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन फटाफट से लिख लेते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये रेजिस्ट करना चाहता है ना, इस फोर्स का इफेक्ट को ये रेजिस्ट करना चाहता है, रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन क्या हुआ, एक रेजिस्टिंग फोर्स हुआ। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स जो दैट ऑपोजेस और रेजिस्ट ठीक है, ओके, दैट ऑपोजेस और रेजिस्ट और टेंड्स टू resist the relative motion between two objects that are in contact। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स दैट ऑपोजेस और रेजिस्ट और टेंड्स टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट। तो दो वस्तुएं अगर एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट पे है एंड उन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, वहाँ पे उस रिलेटिव मोशन को वो रेजिस्ट करना चाहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल आप हर जगह पे ढूंढ सकते हैं, हर जगह पे आपको फ्रिक्शन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। अपने आसपास देखिए, ढूंढिए, फ्रिक्शन आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने फ्लोर पे, अपने घर पे किसी चीज़ को अगर धक्का दे के मूव कराना चाहते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी फ्रिक्शन आएगा। ओके, जिसके लिए साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी देखो, जैसे कि ये हमारा घर का फ्लोर है। ठीक है, ये घर का फ्लोर है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा है, एक लकड़ी का टुकड़ा, बोले तो लकड़ी का एक बॉक्स रखा है, बिल्कुल एक बॉक्स है। इसको हम लोग यहाँ से, इस पोजीशन से हटा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, इसको हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको उधर धक्का देंगे ना। ठीक है, तो धक्का देने से क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करने लगेगा, लेकिन वहाँ पे देखिएगा एक साउंड प्रोड्यूस होता है। एक कैसा एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो घिसने का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। दैट वो किस लिए प्रोड्यूस होता है, वो आपका फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इसको आपका रेजिस्ट करना चाहते हैं एंड वहाँ पे डेवलप होता है साउंड। जैसे यहाँ पे ये वाला सरफेस आपका कॉन्टैक्ट पे है, यहाँ पे आप इसको इस तरफ धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे डेवलप होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आप फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट क्या करना चाहते हैं, इसको ले जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगा, रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा। यहाँ पे अप्लाई होता है फ्रिक्शनल फोर्स। एंड मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मार्कर को ऐसे होल्ड करके रखा हूँ, मार्कर को पकड़ के रखा हूँ, तो मेरे उंगलियों के बीच, ठीक है, उंगली एंड ये मार्कर के बीच यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो, ओके, ये हमारा मार्कर है, ठीक है, एंड यहाँ से मैं ये पकड़ के रखा हूँ, मेरा ये दो उंगली है मान लेते हैं, चलो, ठीक है, ये एंड ये मार्कर है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, एंड यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा दोस्तों, वेट। ठीक है, ये जो मार्कर है इसका वजन रहेगा, वजन नीचे की तरफ जाना चाहेगा एंड इसी फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेवलप होगा क्या, रिलेटिव मोशन। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ जाना चाहता है, रिलेटिव मोशन डेवलप हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या आएगा, फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज़ वाई मैं इसको होल्ड करके रख पा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर क्या होता, ये स्लिप होके, ये फिसल के नीचे की तरफ चला जाता। ठीक है, एंड फ्रिक्शन की वजह से ही मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। अब ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। देखो, ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे मार्कर को ड्रॉ किए हैं, ये हो गया मार्कर हमारा, ऐसे मार्कर। ठीक है, ये वाइट बोर्ड, ये मार्कर। देखो, वाइट बोर्ड एंड मार्कर कौन सा कितना सरफेस है आपका कॉन्टैक्ट पे, ये वाला सरफेस, सिर्फ ये जो टिप होता है, ये जो नीब होता है पेन का, मार्कर का, ये सिर्फ टच पे होता है। लेकिन इस टिप के ऊपर क्या लगा होता है दोस्तों, इस टिप के ऊपर लगा होता है आपका इंक, ऐसे इंक लगा होगा। ठीक है, मतलब अब देखो,
इस निब एंड व्हाइट बोर्ड के बीच कौन सा है, क्या है आपका, इंक है। तो जब हम लोग इसको हाथ से, इस मार्कर को हाथ से इधर की तरफ ले जाएंगे, मतलब यहाँ से फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, पी फोर्स, इसको इधर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये जो मार्कर है व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में उधर की तरफ जाना चाहेगा, रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। ओके, एंड रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करना चाहेगा, मार्कर को अपने जगह पे रखना चाहेगा, ठीक है, उसको उधर जाने नहीं देना चाहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में तो इंक है ना, इंक हम लोगों ने क्या लिए है, इंक बहुत ही लूज होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही लूज होता है, तो इसको तो पकड़ के नहीं रख पाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इंक को पकड़ के रखेगा, इंक को वहीं पे पकड़ के रखेगा, जिसके लिए व्हाइट बोर्ड पे ऐसे इंक आपका वहीं पे रह जाता है। मार्कर को तो हम लोग चला लेते हैं, मार्कर तो चला जाता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इंक जो है, इंक वहीं पे रह जाता है, क्योंकि इंक बिल्कुल लूज कंडीशन पे रहता है, बहुत ही लूज कंडीशन पे मार्कर के और निब के ऊपर रहता है। ओके, एंड आप कहीं पे भी लिखिए, किसी भी चीज़, पेंसिल, चौक, ठीक है, या फिर आप पेन, किसी भी चीज़ की बात करें, बिल्कुल हम लोग लिखते जो है, लिखने का प्रोसेस यही है, फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, हम लोग लिख पाते हैं। ओके, ठीक है, एंड हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं रास्ते में, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग फिसल जाएंगे ना, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। तो देखो, एक ऐसा सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर मैं ऐसे मोबिल डाल दूंगा, ठीक है, ऐसे मैं मोबिल डाल दूंगा, तो आप इसके ऊपर चल पाएंगे क्या, नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मोबिल डालने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किए हैं, मोबिल डाले हैं, मतलब हम लोगों ने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिए हैं, फ्रिक्शन को घटा दिए हैं, फ्रिक्शन बहुत ही कम है, तो आप यहाँ पे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ओके, चलने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। कोई भी नाट बोल्ट जो होता है, जहाँ पे आप नाट बोल्ट देखे होंगे, वो नाट बोल्ट भी फ्रिक्शन की वजह से ही क्या जुड़े रहता है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो नाट बोल्ट अपने आप लूज होके वो खुल जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप चारों ओर देख सकते हैं, टायर का ब्रेक लगाना, कार का ब्रेक लगाना, साइकिल का ब्रेक लगाना, ठीक है, वो भी किस लिए होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार स्लिप हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने नोट पे, आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलो, एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 लिखा देता हूँ, आप चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। पहला एग्जाम्पल, वी कैन वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है। दूसरा, राइटिंग इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन, राइटिंग में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। नट बोल्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, नट बोल्ट जो होता है उसको हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ही टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होल्डिंग अ पेन फिंगर्स, ठीक है, अपनी उंगली से हम लोग पेन को पकड़ के रखे हैं ना, वहाँ पे भी फ्रिक्शन अप्लाई है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इस तरह के एग्जाम्पल आप बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, एक आप ब्रेकिंग भी लगा दे, ब्रेकिंग ऑफ कार, ठीक है। ओके, ब्रेकिंग ऑफ कार। तो फ्रिक्शन के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हम लोग डेली लाइफ में हर जगह पे इसको फेस करते हैं, इसके साथ हम लोग उठते बैठते रहते हैं, ठीक है ना, उठते बैठते रहते हैं। मैंने जो ये कपड़ा पहना है, ठीक है, मैंने जो ये टी शर्ट पहना है, ठीक है, यहाँ पे जो सिलाई है वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही टिका हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिलाई जो है वो अपने आप खुल जाता। ये कपड़ा भी नहीं रेडी होता, कपड़ा भी फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, तो फ्रिक्शन को आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, सिर्फ आपका नज़रिया होना चाहिए, वैसा ढूंढने का नज़रिया होना चाहिए। एंड साइंस एक ऐसा चीज़ है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका
आप एग्जाम्पल हर कहीं जगह पे देख सकते हैं, अपने रियल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में हर जगह पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके टॉपिक्स को, इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को आप लोग हर जगह पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको चीज़ें जो है बहुत ही आसानी में समझ में आएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी में समझ में आ जाएगा एंड याद भी रहेगा बहुत दिन के लिए। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप ऐसे बहुत ही ईजिली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो नज़रिया होना चाहिए चीज़ों को रिलेट करने का, अपने रियल लाइफ के साथ साइंस को, इंजीनियरिंग को रिलेट करने का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन का डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज़ व्हाट? फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिंग फोर्स दैट ऑपोजेस और रेजिस्ट और टेंड्स टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? वी कैन वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। राइटिंग इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन, राइटिंग में भी फ्रिक्शन आता है। नट बोल्ट आर टाइटेंड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ पे टू लिखिएगा, ठीक है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाते हैं मेरे से। ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड उसके बाद होल्डिंग अ पेन बाय फिंगर्स, वो भी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ब्रेकिंग ऑफ कार, कार जो ब्रेक मारते हैं वहाँ पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एग्जाम्पल हो गया। अभी बात करते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि एक फोर्स है तो इसका तो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट फोर्स के यूनिट के साथ इक्वल रहेगा एंड डायमेंशन भी जो है वो भी फोर्स के साथ इक्वल है, सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स ही है ना, तो इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा वो भी फोर्स के साथ इक्वल रहेगा एंड डायमेंशन भी इक्वल रहेगा। तो फिर भी लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्या रहेगा इसका? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन रहता है। एंड डायमेंशन, डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है? mLT⁻², दैट इज द डायमेंशन। ओके, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या होता है, फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या होता है, एंड फ्रिक्शन जैसा डायमेंशन वाले एक और क्वांटिटी की आप नाम लिखिए। तो आपको लिखना है फोर्स। जी हाँ दोस्तों, फ्रिक्शन के डायमेंशन एंड फोर्स का डायमेंशन इक्वल होता है। ओके, तो ये हमारा फ्रिक्शन के बारे में कुछ हो गया। अभी बात करेंगे हम लोग क्या, जो फ्रिक्शन है वो किस वजह से आता है, फ्रिक्शन आता ही क्यों है। डेली लाइफ में हम लोग इसको महसूस करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन हर जगह पे फ्रिक्शन का एग्जांपल मिल जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन आता क्यों है दोस्तों, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बातों को समझिए तो आपका जो समझने का जो कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। बातों को सिर्फ समझिए, ओके, लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन मेनली सरफेस के रफनेस की वजह से आता है। सरफेस अगर रफ होगा तो फिर फ्रिक्शन डेफिनेटली आएगा। तो मेन कारण हम लोग ये लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेसेस, ठीक है, रफनेस ऑफ द सरफेसेस। फ्रिक्शन का जो मेन रीजन है वो ही है क्या, आपका सरफेस का रफनेस। अभी अगर हम लोग स्मूथ सरफेस ले, बहुत ही स्मूथ सरफेस ले, तो क्या फ्रिक्शन आएगा? जी हाँ दोस्तों, तब भी फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ हो, वो दिखने में चाहे जितना भी स्मूथ दिखे, लेकिन वहाँ पे आपका बहुत सारे क्या रहता है, बहुत सारे आपका रहता है आपका डिप्रेशन, ओके, डिप्रेशन रहता है, बहुत सारे डिप्रेशन, या फिर एक और चीज़ है, रुकिए, एलिवेशन, ठीक है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन। चाहे कोई सरफेस जितना भी स्मूथ हो, उसमें बहुत सारे डिप्रेशन रहते हैं, एलिवेशन रहते हैं। अब डिप्रेशन एंड एलिवेशन क्या है, चीज़ों को समझे। देखो ये हमारा सरफेस है जो कि दिखने में बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल ऊपर एकदम चकाचक है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अगर हम लोग इसको जूम करके देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप के सहारे देखेंगे इस वाले पार्ट को, तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह के बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़, बट देखने को तो मिलेगा ना। तो ये सरफेस क्या स्मूथ हुआ, इसको हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल आंखों से हम लोग इसको देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ लग रहा है। लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप के सहारे उसको जूम करके देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखेंगे, तो ये सरफेस भी हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह देखने को मिलेगा। अभी दो सरफेस कांटेक्ट पे है, मतलब दोनों सरफेस पे अगर इस तरह के इरेगुलरिटीज रहता है
तो फिर क्या होगा आप बताइए। अभी दूसरा सरफेस ये कुछ इस तरह से है, चलो ये कुछ आपका इस तरह से है, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस। अब इन दोनों सरफेस को मैं कांटेक्ट पे रख के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इसको इस तरफ ले जाना चाहूँगा, मतलब इसको मैं इस तरफ ले जाना चाहूँगा एंड ये फिक्स पोजीशन पे है। तो आप बताइए कि ये जो आपको डिप्रेशन एंड एलिवेशन दिख रहा है, ये जो इरेगुलरिटीज या फिर ये जो इरेगुलर शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या कोई इफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा इफेक्ट। ये इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है एलिवेशन है, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देगा। इंटरलॉक ऐसे कैसे दिख नहीं रहा आपको, ऐसे देखो, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, ये हो गया आपका एलिवेशन, ये डिप्रेशन, ये जो नीचे की तरफ ये एलिवेशन है, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को कांटेक्ट पे करेंगे एंड ऐसे ले जाना चाहेंगे तो क्या ये डिप्रेशन एंड एलिवेशन दोनों सरफेस के एक दूसरे को इंटरलॉक कर देगा। दैट इज वाई यहाँ पे आता है एक रेजिस्टिंग फोर्स। इसी इंटरलॉक की वजह से एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। यही इंटरलॉक वो वजह है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आता है, ठीक है। ओके, जब ये दोनों सरफेस इंटरलॉक हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फोर्स डेवलप होगा। दैट इज फोर्स जो डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी समझ में आया आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आता है, इसका वजह क्या है? रफनेस ऑफ द सरफेस। कोई सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ दिखे वो स्मूथ होता नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज रहते हैं। इरेगुलरिटीज कैसे रहते हैं? डिप्रेशन एंड एलिवेशन के रूप में रहता है। ये नीचे जो जा रहा है, ये गड्ढा जो है, ये आपका डिप्रेशन एंड ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो एलिवेशन है। तो इन्हीं सभी एलिवेशन की वजह से आता है फ्रिक्शन, ठीक है। बात समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉज ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको कहे तो आप सीधी बात लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा तो बहुत लिखना है ना, तो थोड़ा कितना लिखना है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बाकी तो आपका कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि फ्रिक्शन क्यों आता है। एलिवेशन एंड डिप्रेशन की वजह से दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरलॉक कर देता है, ओके, एक दूसरे को आगे जाने नहीं देना चाहता है, इसीलिए होता है आपका, ठीक है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गया मेन रीजन। एंड उसके बाद एनी सरफेस, उसी बात को लिखूंगा, कोई सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ हो, हाउएवर स्मूथ इज इट मे appear टू बी, ठीक है। एनी सरफेस हाउएवर स्मूथ इट मे appear to be will be found to contain large number of depression and elevations, ठीक है। कोई सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ दिखे उसमें बहुत सारे डिप्रेशन एंड एलिवेशन रहता है। कोई सरफेस चाहे जितना भी स्मूथ दिखे उसमें बहुत सारे डिप्रेशन एंड एलिवेशन रहता है। दिस स्मॉल डिप्रेशन एंड एलिवेशन, अब यही जो स्मॉल डिप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशंस of one surface will interlock भी आप कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ इधर एंगेज भी कह सकते हैं, एंगेज द डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ, सॉरी, डिप्रेशन एंड एलिवेशन लिखना भूल गया, एलिवेशन ऑफ अनदर सरफेस, ठीक है। कहा गया है दिस स्मॉल डिप्रेशन एंड एलिवेशन
of one surface will interlock or engage the depression and elevation of another surface, and the result is as a result ठीक है, as a result the surfaces will experience a resisting force। ठीक है, तो ये जो सरफेसेस है दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर देता है, एंड दैट इज़ वाई, एंड इसी वजह से सरफेसेस क्या फील करता है, एक रेजिस्टिंग फोर्स को फील करता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज के क्लास को हम लोग और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे आपका मेनली दो टाइप फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन के भी आपको टाइप देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, एंड अपना हेल्थ जो है उसका ख्याल रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा रहेगा तो फिर कोई चीज़ क्या काम का। ठीक है, तो इसीलिए अपना ख्याल रखना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।